तो हाँ प्यारे साथियों, तो आज हम लोग जानने वाले हैं कि हिंदी पाठ्य पुस्तक कक्षा 10वीं का कि हम लोग लेखक का नाम तो याद कर लेते हैं। लेखक का ट्रिक यूट्यूब पर बहुत सारा पड़ा हुआ है, लेकिन लेखक का जन्मतिथि हम कैसे याद करें? इसके लिए मैं आज बहुत ही तगड़ा सा ट्रिक लेकर आया हूँ। आपको ये ट्रिक कहीं मिलने वाला नहीं है, इसकी मैं दावा करता हूँ। तो आइए समझते हैं कि हम किस तरह से लेखक की जन्मतिथि को याद कर सकते हैं। तो आइए मेरे साथ बने रहिए। बस आपको एक कहानी सुनाया जाएगा, उस कहानी के माध्यम से आपको पूरा का पूरा जो 12 लेसन है आपका 12 लेसन के लेखक का जन्मतिथि याद हो जाएगा। इसका मैं दावा करता हूँ। बस इतना ही करना है आपको कि मेरे कहानी को बहुत ही गंभीरता से सुनना, और एक छोटा सा कहानी है। आइए देखते हैं ये कहानी है क्या। बहुत ही मज़े में इस कहानी को सुनिए। आप बस ये जानिए कि आप चुटकुला, कहानी, शायरी ये सुनने वाले हैं। बस इसी तरह से आपको सुनना है। आइए समझते हैं। तो यहाँ हमने लिखा है कि दो दोस्तों का खेला, जन्मतिथि का है मेला। दो दोस्तों का खेला, ये जन्मतिथि का मेला। आखिर ये सर क्या लेकर आ गए आप? हमको तो समझ ही नहीं आ रहा यार, इतना शॉर्ट कैसे बना रहे हैं आप? ये देखिए, आपके लिए हम किए हैं, तो एक लाइक तो बनता है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अपने साथियों में भी शेयर कीजिएगा। आपके साथियों को भी जन्मतिथि याद करने में आसानी होगी, आपको भी, आपके साथियों को भी। तो आइए देखते हैं कहानी। इस कहानी में दो दोस्त थे, ठीक है? कितने दोस्त थे? दो दोस्त थे। तो दो दोस्त जो हैं, उन दो दोस्त का नाम आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पर दो दोस्त हैं, ध्यान दीजिएगा। दो दोस्त हैं, ठीक है? ये दो दोस्त हैं। एक का नाम है राम, दूसरे का नाम है नली, ठीक है? दो दोस्त हैं, एक का नाम है राम, दूसरे का नाम है नली, ठीक है? राम का एज जो है वो 12 वर्ष का है। राम 12 वर्ष का है और नलिन का एज जो है वह 16 वर्ष का है, ठीक है? नलिन का जो एज है ये 16 वर्ष का है। बस बस ध्यान से आप सुनिएगा। दो दोस्त हैं, पहले का नाम राम है, दूसरे का नाम नलिन है, ठीक है? राम का एज 12 वर्ष है और नलिन का एज 16 वर्ष है। ये दोनों एक दिन चले जाते हैं होटल। कौन से होटल में जाते हैं? यहाँ से ये निकल जाते हैं होटल, जिस होटल का नाम होता है अंबेडकर होटल। ये लोग चले गए अंबेडकर होटल, और जैसे ही ये अंबेडकर होटल के फर्स्ट गेट पर जाते हैं, तो गेट नंबर जो लिखा होता है होटल में, पहला गेट नंबर, वो पहला गेट नंबर जो था, पहला गेट नंबर जो था वो लिखा हुआ था 1+8 बराबर 91। तो अब देखते हैं कि राम और नलिन ने देखा कि 1+8 बराबर 91, आखिर ये कैसे हो सकता है? फिर कुछ देर सोचे और वहां से ये आगे निकल गए। सोचे चलो इसका कोड वर्ड होगा होटल का, तो लिखा होगा। अब यहाँ से जैसे ही आगे बढ़ते हैं, ये पहुंच जाते हैं टेबल के पास, और टेबल पर बैठे कुछ देर वेट किए, तो होटल का वेटर आता है और राम और नलिन से कहता है कि सर, हमारे होटल में सबसे सस्ता अगर कुछ आइटम है तो वह है प्रसाद, ठीक है? देखिए अब आपको हंसी आ रहा होगा, आ रहा है ना? ये हंसी आपको भी जन्मतिथि याद करने वाला है। और उस प्रसाद का मूल्य होता है ओनली 7 रुपये। यानी इस होटल का सबसे सस्ता आइटम है प्रसाद, जिसका रेट है 7 रुपये, ठीक है? तो नलिन और राम दोनों ने डिस्कस किया, यार यहाँ आकर हम प्रसाद खाएंगे। प्रसाद तो हम और जगह भी खा सकते थे, मंदिर चले जाते, हम होटल आए हैं कुछ मूल चीज़ खाने को। तो उन्होंने कहा, अरे यार प्रसाद छोड़ो, कुछ और बताओ। तो वेटर कहता है, अगर यहाँ का मूल चीज़ आप कुछ खाना चाहते हैं तो मूल चीज़ का स्टार्टिंग रेट है हमारा 23 रुपये से,
कितने रुपए से? 23 रुपए से। ठीक है, तो बोला मूल चीज में क्या है? तो वेटर कहता है मूल चीज मेरे पास है आम रोटी। हमारे होटल में सबसे ज्यादा फेमस चीज है आम रोटी, जिसका आपको रेट पड़ता है 25 रुपया। तो आम रोटी का प्राइस कितना पड़ रहा है? 25 रुपया। तो आम रोटी का प्राइस सुन के दोनों दोस्त आपस में गुना भाग करने लगा। दोस्त गुना भाग करते हैं पहले। चलिए, इन्होंने किया गुना भाग। तो वेटर देख लिया, वेटर कहता है गुना भाग अगर करेंगे तो आपको इसी का प्राइस पड़ेगा 35 रुपया। तब 25 में नहीं फट जाएगा। अब तो आपको और हंसी आ रहा होगा, ठीक है। बोला गुना भाग करके खाओगे 35 रुपया पड़ेगा, और एक शर्त है। वेटर कहता है एक शर्त और है, अगर तुम कुमारे हो, अगर तुम कुमारे हो तो तुमको रेट पड़ेगा 37 रुपया। अब दोनों दोस्त फिर सोचने पड़ गए, यार हम कुमारे, गुनाह कर रहे थे 35 रुपया पड़ रहा है, और ऊपर से कुमारे और भी बढ़ गया पैसा 37 रुपया। अगर तुम कुमारे हो तो 37 रुपया पड़ेगा। फिर वेटर कहता है और सुनो यार, अगर तुम यहाँ पर किसी पंडित को लाते हो और यहाँ तुम शादी करते हो तो यहाँ पर खाना का रेट हो जाएगा 38 रुपया, 1 रुपया और बढ़ गया। ठीक है, और तुम दोनों दोस्त जो अपने साथ में बाज लेकर आए हुए हो, और बाज को साथ में लेकर आए हो होटल में, और बाज को साथ में लेकर आते हैं कोई लोग यहाँ पर, तो उसको रेट पड़ता है 41 रुपया। अब और रेट बढ़ गया, बेचारा दोनों बाज खरीदा था और बाज लेकर पहुंच गया था। ठीक है, तो इतना होने के बाद तुम दोनों तो हो देहाती, तो खाना मिस मिस कर खाओगे। कहते हैं ना, खाना पीस पीस कर खाना, तो मिस मिस कर खाओगे। अगर तुम खाना मिस कर खाते हो, इसका दाम पड़ेगा तुमको 77 रुपया, 77 रुपया। इतना चीज इस दोनों दोस्त को बर्दाश्त नहीं हुआ कि यार इतना कौन बर्दाश्त करेगा। एक तो प्रसाद बताया, सबसे पहले बेइज्जती मेरा कि 7 रुपए का प्रसाद। ठीक है, उसके बाद मूल खाना का दाम पूछते हैं तो 23 रुपए से स्टार्टिंग है इसका मूल खाना। मूल खाना में क्या खिलाएगा? आम रोटी, और बेइज्जती, 25 रुपए का आम रोटी खिला रहा है। तो हम दोनों ने गुना भाग करना शुरू किया, उसमें बेइज्जती कर दिया, बोला 35 रुपया लगेगा। अब यार एक तो कुंवारे हैं, गुना भाग कर रहे थे, बोला कुंवारे हैं तो 37 रुपया लगेगा। हम दोनों सोचे पड़ गए, इतना सोच ही रहे थे कि बोलता है अगर पंडित लाकर तुम शादी भी करते हो तो 1 रुपया और बढ़ जाता है, 38 रुपया लग जाएगा। गजब स्थिति। और हम दोनों ने तो आज बाज खरीदा और बाज को लेकर होटल पहुंचा, तो बाज का भी रेट लगा दिया, बोला 41 रुपया खाना का लगेगा। ऊपर से देखा देहाती है तो हम लोग मिस उस कर खाएंगे, पीस कर खाएंगे, चबा चबा के खाएंगे, तो हमको लग गया 70 रुपया। एक काम करते हैं, तो ये दोनों दोस्त क्या करता है, सोचता है चलो गांधी जी को लेकर आते हैं, वो तो सही गलत बता ही देंगे क्या सही क्या गलत। तो गांधी जी को लेकर आया। गांधी जी जैसे ही होटल पहुंचते हैं, वेटर ने 8 रुपया कम कर दिया, तो चलो 8 रुपया माइनस, इसका दाम हो गया 69 रुपया। लास्ट दाम 77 था, 8 रुपया माइनस कर दिया, 69 रुपया हो गया। अब आपका काम बन गया। अब आपको पूरा लेखक का जन्म तिथि याद हो चुका है। हम बताते हैं कैसे, समझिएगा। सबसे पहली बात, ये राम जो है, राम, राम डिनोट करता है किसको? रामविलास शर्मा। किसको? राम विलास शर्मा। राम का मतलब समझ जाइए, रामविलास शर्मा। ठीक है। नलीन, नलीन का मतलब है आपका नलीन विलोचन शर्मा। विलोचन शर्मा। ठीक है, नीचे आते हैं।
अंबेडकर का मतलब आप समझ जाइए, भीम राव अंबेडकर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। प्रसाद, प्रसाद का मतलब है हजारी प्रसाद द्विवेदी। मूल का मतलब है मैक्स मूलर। आम का मतलब है अमरकांत। गुना का मतलब है गुणाकर मूले। इसको कहाँ लिख दें, यहीं लिख देते हैं, गुणाकर मूले, गुणाकर मूले। कुमार का मतलब है विनोद कुमार शुक्ल, विनोद कुमार शुक्ल। पंडित का मतलब है पंडित बिरजू महाराज, बिरजू महाराज। बाज का मतलब है अशोक वाजपेयी, अशोक वाजपेयी। मिस का मतलब है यतीन्द्र मिश्र। और गांधी का मतलब आप समझ रहे हैं महात्मा गांधी। देखिए 12 चैप्टर पूरा करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब इसका एज आप याद रखिएगा, अंबेडकर प्रसाद गांधी। इनका जन्म 1800 में हुआ है, बाकी सबका जन्म 1900 में ही हुआ है, ये याद रखिएगा। चलिए आपको हम जनतिथि निकाल कर बताते हैं। रामविलास शर्मा 12 वर्ष के राम थे, ये होगा 1912। ठीक है। नलिन विलोचन शर्मा, ये होगा आपका 1916। भीमराव अंबेडकर, इसकी बात करें, यहाँ देखिए अंबेडकर होटल में गया तो 1891 यहाँ दिखा रहा है, 1891। और आपको ऊपर बता चुके हैं कि अंबेडकर 1800, प्रसाद यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी 1800, गांधी जी 1800, बाकी सब 1900। अब हजारी प्रसाद द्विवेदी 1800, इसका प्रसाद 7 रुपए का था तो 1807 में। मैक्स मूलर, मूल पर जो आइटम था उसका 23 रुपए का था तो 1923 मैक्स मूलर। अमरकांत, आम रोटी 25 रुपया यानी 1925 अमरकांत का एज हो जाएगा, मतलब जन्मतिथि हो जाएगा। गुणाकर मूल्य की बात करें, ये हो जाएगा आपका 1935, ये सब ये 1900 है, 1935। विनोद कुमार शुक्ल की बात करें 1937। बिरजू महाराज की बात करें 1938। अशोक वाजपेयी, अशोक वाजपेयी का एज अगर करें तो 1941। यतीन्द्र मिश्र 1977। महात्मा गांधी 1869। आप इस तरह से जन्मतिथि याद कर सकते हैं 12 लेसन के लेखक का। ये आपको समझ में आ रहा है? एक बार हमको कहानी फिर से सुना देते हैं। आप कहानी को रिपीट करके 2-3 बार सुन लीजिएगा, वीडियो को 2-3 बार देख लीजिएगा, बहुत अच्छे समझ में आएगा। ठीक है। एक ट्रिक आप याद रखिएगा कि सारा एज 1900 में चल रहा है, बस 3 का एज जो 1800 में चल रहा है। वो 3 क्या है? अंबेडकर प्रसाद गांधी 1800 में आएंगे, अंबेडकर प्रसाद गांधी 1800 में ही आएंगे। देखिए हम आपको फिर से एक बार कहानी सुना देते हैं। कहानी क्या है कि 2 दोस्त, एक का नाम राम, दूसरे का नाम लनी। राम का एज 12 वर्ष, नलिन का एज 16 वर्ष था। ये दोनों अंबेडकर होटल जाते हैं और उसके पहले गेट पर देखते हैं कि लिखा हुआ है 1 + 8 = 91। ठीक है। ये थोड़ा संकोच में पड़ जाता है, आखिर ये क्या लिखा है, तो फिर सोचे कोडवर्ड होगा, चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे ये टेबल पर जाकर बैठते हैं तो वेटर आता है, कहता है हमारे होटल का सबसे सस्ता आइटम प्रसाद है,
जिसका दाम 7 रुपये पड़ेगा। ये दोनों सोचते हैं यहाँ आकर प्रसाद खाएंगे, मंदिर में प्रसाद खा सकते थे। चलो दूसरे आइटम की बात करते हैं। तो बोलते चलो प्रसाद छोड़ो, दूसरा चीज़ बताओ क्या है। तो वेटर कहता है अगर कोई मूल आइटम मंगाते हैं आप तो सबसे कम जो मेरा पड़ेगा वो 23 रुपये का पड़ेगा। तो बोला मूल आइटम में क्या है मेरे भाई, तो मूल आइटम में आम रोटी है जिसका दाम 25 रुपये है। ये दोनों कहते हैं गुना भाग कर ली, कि क्या ज़्यादा है क्या कमी है, गुना भाग कर रहे थे। तो वेटर कहता है अगर गुना करके खाइएगा ना तो 35 रुपये पड़ेगा। और हमारे होटल का एक शर्त है कि अगर आप कुमारे हैं तो 37 रुपया पड़ेगा। और शर्त है कि अगर आप पंडित जी बुलाकर शादी कर लेते हैं तो 38 रुपये खाने का दाम हो जाएगा। उसके बाद आप दोनों दोस्तों बाज लेकर साथ में आए, और इस बाज को जो लेकर आता है ना उसके लिए खाना का रेट होता है 41 रुपया। आप देहाती हैं, आप दोनों दोस्तों देहाती हैं, वेटर ने कहा, तो आप मीस मीस कर खाना खाएंगे, पीस पीस कर जब खाएंगे 70 रुपया दाम लगेगा। तो इन दोनों दोस्त ने सोचा, किसने, राम और नलिन ने, कि मेरे साथ अत्याचार हो रहा है। अब अत्याचार जब हो रहा था इन्होंने गांधी जी को बुलाया कि वही सब कुछ सॉल्व कर सकते थे। गांधी जी आए, गांधी जी के आने से खाना का रेट 8 रुपया घट गया, 77 रुपया से 8 रुपया घट कर ये आ गया 69 रुपया। यही कहानी है। इसी कहानी से आप पूरा लेखक की जनतिथि को याद कर सकते हैं। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो को लेकर अगले क्लास में, कि आपको हम ये भी बताने वाले हैं कि इससे जो ऑब्जेक्टिव निकालेंगे जनतिथि पर आपसे बनता है या नहीं बनता है। आराम से आप प्रैक्टिस कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।